हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंस्पायर द लाइफ में। दोस्तों, चरित्रवान लोग जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संवारते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने पर खतरा उठाना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है। कई बार इससे दिक्कत महसूस होती है। ज़्यादातर लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए अपनी आरामगाह में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना पसंद करते हैं। वे कुछ कर गुजरने के बजाय ज़िंदगी इस इंतज़ार में बिताते हैं कि कुछ तो होगा। जिम्मेदारियां कबूल करने का मतलब बेवकूफ़ी भरे नहीं, बल्कि नपे तुले खतरे उठाना है। इसका मतलब कोई सही फैसला लेने या सही कार्यवाही करने से पहले मसले से जुड़े सारे अच्छे बुरे पहलुओं को नाप तोल लेना है। याद रखिए दोस्तों, आप बचत को नज़रअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते। आप मजबूत को कमज़ोर करके कमज़ोर को मजबूत नहीं बना सकते। आप अमीरों को गरीब बनाकर गरीबों को अमीर नहीं बना सकते। आप रोज़गार देने वालों को नुकसान पहुंचाकर रोज़गार लेने वाले की मदद नहीं कर सकते। आप इंसान की आज़ादी छीनकर चरित्र और हिम्मत नहीं बढ़ा सकते। आप आपसी द्वेष को बढ़ाकर भाईचारा नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी चादर से बाहर पैर पसारने के बाद अपनी मुश्किलों से नहीं बच सकते। उन कामों को करके जो लोग खुद कर सकते हैं और जो उन्हें करने ही चाहिए, आप उनकी परमानेंट मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर हम किसी बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ रहे हों या कोई लड़ाई लड़ रहे हों तो केवल एक गलती की वजह से हमारी जान जा सकती है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए गलती से ज़्यादा अहम गलती के बारे में हमारा बर्ताव होता है। दोस्तों, जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उनसे सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी गलतियों से भी कभी सीख नहीं लेते। हम अपनी गलतियों के बारे में 3 तरह का नज़रिया अपना सकते हैं। उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं, उनसे इनकार कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार करके फिर कभी न दोहराने की सीख भी ले सकते हैं। इन तीनों ऑप्शंस में लास्ट वाला जो है, स्वीकार करके कभी न दोहराने के लिए अपनाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। इसको अपनाने में खतरा तो है, पर यह लाभदायक भी है। इसके बजाय अगर हम अपनी गलतियों की पैरवी शुरू कर देते हैं तो दरअसल हम उन पर काबू पाने के बजाय उन्हें अपने जीवन को और मुश्किल बनाने के लिए न्योता देते हैं। जब हालात बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। दोस्तों, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के शब्द को समझने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक कंपनी का प्रेसिडेंट रिटायर हो रहा था। विदाई की पार्टी के बाद उसने कंपनी के नए प्रेसिडेंट को 2 लिफाफे देते हुए कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए जिससे तुम खुद कोई सोल्यूशन न कर पाओ तो पहला लिफाफा खोल लेना। इसी तरह की समस्या फिर दोबारा आने पर दूसरा लिफाफा खोल लेना। कुछ साल बाद नए प्रेसिडेंट के सामने एक बड़ी समस्या आई। उसने सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए पिछले प्रेसिडेंट का दिया पहला लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, सारा दोष पिछले वाले प्रेसिडेंट पर डाल दो। उसके कुछ साल बाद नए वाले प्रेसिडेंट को एक और समस्या आई तो नए प्रेसिडेंट ने फिर दूसरा लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, आने वाले प्रेसिडेंट के लिए 2 लिफाफे तैयार करो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर बनेंगे। सुनने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।